नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, हम सूर्य देव को जल देते समय कुछ विशेष बातों का ध्यान रखें तो हमारे जीवन की बहुत सारी समस्या उसे हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाता है। सूर्य देव को जल चढ़ाना बहुत ही आवश्यक है। जब हम प्रातःकाल उठते हैं तो सबसे पहले भगवान सूर्य देव के दर्शन करने चाहिए। सूर्योदय के समय यदि आप सूर्य देव के दर्शन करते हैं तो आपके जीवन के सभी समस्याएं आपसे हमेशा के लिए दूर रहेगी और आपको सूर्य देव को जल अवश्य अर्पण करना चाहिए। लेकिन जल अर्पण करने से पहले स्नान करने से बहुत आवश्यक माना जाता है। जल कैसे अर्पण करना चाहिए जिससे आपको अपने जीवन की तमाम परेशानियों से मुक्ति मिल जाए। यदि आपके विवाह में कोई बाधाएं आ रही है, मनचाहा साथी नहीं मिल पा रहा, कर्ज में गिरे हुए हैं, आपका व्यापार नहीं चल रहा, धन की कमी हो रही है या फिर आपको संतान प्राप्ति की कोई बात है, यदि आप सभी इन समस्याओं से छुटकारा पाना चाहते हैं तो सूर्य देव को जल देते समय कुछ बातों का ध्यान रखें। भगवान सूर्य देव को जल अर्पण करने से जो भी व्यक्ति सरकारी नौकरी के लिए ट्राई कर रहा हो उसे जल्द ही सरकारी नौकरी मिल जाती है। जब हमारी कुंडली में सूर्य देव मजबूत होते हैं तो हमारे मान सम्मान में वृद्धि होने लगती है, व्यक्ति को सम्मान की प्राप्ति होती है, आत्मविश्वास बढ़ता है, मन मजबूत होता है, जिसके कारण व्यक्ति जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करता है। किसी भी प्रकार का कोई डर हमारे मन में नहीं रहता, विश्वास से हमारा मन है जो भरा रहता है। सूर्य देव को जल अर्पण करना बहुत ही आवश्यक है। हर दिन स्नान करने के बाद आप सूर्य देव को जल अवश्य अर्पण करें। इस तरह से अर्पण करें जल। सबसे पहली बात, यदि आप रोजाना भगवान सूर्य देव को जल अर्पण करना चाहते हैं तो आपको प्रातः काल जल्दी उठना चाहिए, देर तक सोना नहीं चाहिए। यदि आप सूर्य भगवान को 8 बजे जल चढ़ाते हैं तो इसका कोई मतलब ही नहीं है और आपको इसका फल भी प्राप्त नहीं होता। शास्त्रों के अनुसार हर एक व्यक्ति को सूर्योदय से पहले उठ जाना चाहिए या फिर जो भी व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में उठता है वह हमेशा सफलता को प्राप्त करता है। यदि जो भी व्यक्ति सूर्योदय के बाद नींद से उठता है उसकी कुंडली में सूर्य देव कमजोर हो जाते हैं और उसके मान सम्मान में गिरावट आती है, पूरा व्यापार भी चौपट होने लगता है। इसी कारण सूर्य के आपको शुभ फलों की प्राप्ति भी नहीं होती। इसके बाद ही आपको सूर्य देव को जल देना चाहिए। स्वच्छ वस्त्र धारण करे, बाद में ही भगवान सूर्य देव को जल अर्पण करे। जहाँ तक हो हमेशा ही उगते सूरज को ही जल चढ़ाए, क्योंकि इस दौरान अर्ध से खास फल मिलता है। माना जाता है कि सुबह के समय जब सूर्य की किरणें निकलती है तो सूर्य भगवान को जल चढ़ाने से शरीर के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। जब भी सूर्य भगवान को जल चढ़ाए तो इस बात का रखें हमेशा ध्यान कि आप अर्घ देने के बाद 3 बार परिक्रमा जरूर लगाए और फिर इसके बाद ही धरती के पैर छुए और ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। सूर्य को अर्घ देते समय आपको दोनों हाथों से सिर के ऊपर रखने चाहिए। इतना ही नहीं, सूर्य देव को जल चढ़ाते से 9 ग्रहों की कृपा भी व्यक्ति को प्राप्त होती है। आपको बता दें कि लाल कपड़े पहनकर सूर्य देव को जल देना ज्यादा शुभ माना गया है। इतना ही नहीं, जल अर्पित करने के बाद धूप, अगरबत्ती आदि से भगवान की पूजा करनी चाहिए। सूर्य को अर्घ देने से पहले उसमें जल में रोली या फिर लाल चंदन और लाल फूल डाल दे। इसके साथ सूर्य देव को जल हमेशा सुबह के समय देना फलदायी माना जाता है। अगर आपको सूर्य के दर्शन नहीं हो रहे तो जहां आप हो वहीं उनका नाम लेकर जल को अर्पित कर दें। इस दौरान आप ओम आदित्याय नमः मंत्र का जाप करें या गृणी ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप भी करें। इसके साथ ही सूर्य देव को जल देते समय आपका मुख पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। अगर कभी पूर्व दिशा की ओर सूर्य नजर न आए तब ऐसी स्थिति में उसी दिशा की ओर मुख करके ही जल अर्घ देना चाहिए। तो दोस्तों, हमने जान लिए कि सूर्य देव को जल अर्पण करने के नियम। अब आइए जानते हैं भगवान सूर्य देव की प्रचलित पौराणिक कथा। प्राचीन काल की बात है, एक बुढ़िया थी जो नियमित तौर पर रविवार के दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर अपने आंगन को गोबर से लीपती थी जिससे वो स्वच्छ हो सके।
इसके बाद वो सूर्यदेव की पूजा अर्चना करती थी, साथ ही रविवार की व्रत कथा सुनती थी। इस दिनों वो एक समय भोजन करती और उससे पहले सूर्यदेव को भोग भी लगाती। सूर्यदेव उस बुढ़िया से बेहद प्रसन्न थी। यही कारण था कि उसे किसी भी तरह का कष्ट नहीं रहा था। वो धन्य धान्य से परिपूर्ण थी। जब उसकी पड़ोसन ने देखा कि वो बहुत सुखी है तो वो उससे जलने लगी। बुढ़िया के घर में गाय नहीं थी, इसलिए वो अपनी पड़ोसन के आंगन में गोबर लेने जाती थी, क्योंकि उसके यहाँ गाय बंधी रहती थी। पड़ोसन ने बुढ़िया को परेशान करने के लिए कुछ सोचकर गाय को घर के अंदर बांध लिया। अगले दिन रविवार बुढ़िया को आंगन लिपने के लिए गोबर नहीं मिला, इसलिए इसके चलते उसने सूर्य देवता को भोग भी नहीं लगाया, साथ ही खुद कुछ भी भोजन नहीं किया और पूरे दिन भूखी प्यासी रह गई और फिर सो गई। अगले दिन जब वो सोकर उठी तो उसने देखा कि उसके आंगन में एक सुंदर गाय और बछड़ा बंधा है। बुढ़िया गाय को देखकर हैरान रह गई। उसने गाय को चारा खिलाया। वहीं उसकी पड़ोसन बुढ़िया के आंगन में बंधी सुंदर गाय और बछड़े को देखकर ज्यादा जलने लगी, तो वह उससे और अधिक जली। पड़ोसन ने उसकी गाय के पास सोने का गोबर पड़ा देखा तो उसने गोबर को वहां से उठाकर अपनी गाय के गोबर के पास रख दिया। सोने के गोबर से पड़ोसन कुछ ही दिनों में धनवान हो गई। यह कई दिन तक चलता रहा। कई दिनों तक बुढ़िया को सोने के गोबर के बारे में कुछ पता ही नहीं था। ऐसे में बुढ़िया पहले की तरह सूर्यदेव का व्रत रखती, साथ ही कथा भी सुनती। इसके बाद जिस दिन सूर्यदेव को पड़ोसन की चालाकी का पता चला तब उन्होंने तेज आंधी चला दी। तेज आंधी को देखकर बुढ़िया ने अपनी गाय को बांध दिया घर के अंदर। अगले दिन जब बुढ़िया उठी तो उसने सोने का गोबर देखा, तब उसे बेहद आश्चर्य हुआ। तब से लेकर आगे तक उसने गाय को घर के अंदर बांधा। कुछ दिनों में ही बुढ़िया भी बहुत धनी हो गई। बुढ़िया की सुखी और धन स्थिति देखकर पड़ोसन जलने लगी। पड़ोसन उसने अपने पति को समझा बुझाकर नगर के राजा के पास भेजा। जब राजा ने उस सुंदर गाय को देखा तो वह बहुत ही खुश हुआ। सोने के गोबर को देखकर उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। उसे नगर के राजा के पास भेज दिया। सुंदर गाय को देखकर राजा बहुत खुश हो गया और उसने वह गाय लाने के लिए बुढ़िया से कहा। राजा के सिपाही बुढ़िया के घर से गाय को लेकर चले गए। वहीं बुढ़िया भूखी प्यासी रहकर सूर्य भगवान से प्रार्थना कर रही थी। सूर्यदेव को उस पर करुणा आई। उसी रात सूर्य राजा ने अपने सपने में आए और कहा कि राजन, बुढ़िया की गाय व बछड़ा तुरंत वापस कर दो। अगर ऐसा नहीं किया तो तुम पर परेशानियों का पहाड़ टूटेगा। सूर्यदेव के सपने में राजा को बुरी तरह डरा दिया। इसके बाद राजा ने बुढ़िया को गाय और बछड़ा लौटा दिया। राजा ने बुढ़िया को ढेर सारा धन दिया और क्षमा भी मांगी। वही राजा ने पड़ोसन और उसके पति को सजा दी और बाद में राजा ने पूरे राज्य में घोषणा करवाई कि रविवार को हर कोई व्यक्ति व्रत करेगा। दोस्तों, अब आइए जान लेते हैं रविवार को कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। रविवार को तेल और नमक का सेवन न करें। मांस या मदिरा से भी पूरी तरह दूरी बनाए रखें। रविवार को बाल न कटवाएं और तेल की मालिश भी न करें। तांबे के दांतों से बनी वस्तु न खरीदे और ना ही बेचे। नीला, काला और ग्रे रंग के कपड़े न पहने और यदि जरूरत ना हो तो जूते पहनने से भी बचे। ऐसा कोई काम ना करे जिसमें दूध किसी भी प्रकार से जलाया जाए। तो दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए।